नमस्कार। अभी हम लगातार तमाम लोकसभा सीटों पर अपने चैनल के माध्यम से वीडियो कर रहे हैं, लोकसभा से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में बक्सर सीट पर भी हमने कई बार बात की, जिसमें एक नाम निकल के सामने आया अमरदयाल सिंह का। तो अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल है जो सवाल हम पूछेंगे। तो सबसे पहले अमरदयाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। सर, कुछ सवाल है, चूंकि हमने बक्सर पे कई वीडियोज किए, जिसके बाद से हमारे मन में भी सवाल था और लोगों ने भी कई सवाल कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा बेसिक आपसे जानना चाहेंगे। जैसे 1990 के करीब जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके हाँ। बाद से आप राजनीति से पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए, इसके पीछे का कारण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 90 का चुनाव जो हम लोग लड़े थे, तो उसमें कई लोगों को ये भ्रम आज भी है कि जैसे आज एक राजनीति में जाने का जो नौजवानों का या जो आम जन का एक धारणा है, जी राजनीति में विधायक बनने के लिए जाते हैं लोग अपना करियर और प्रोफेशनल के रूप में चुन के उसको। जी। तो हमारा 90 में चुनाव लड़ने के पीछे ऐसा कुछ हम लोग का मोटो मेरा नहीं था हम्म, कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं थी। हम्म, हम कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली, उस समय हमारे छात्रों ने कुछ आपस में हम लोगों ने एक डिस्कस किया, एक संगठन बनाया कि पूरे देश स्तर पे हम लोग इसको ले जाएंगे और शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो उस दौरान कुछ लड़कों ने, हम लोग छात्रों की टीम ने तय किया कि हम लोगों में से कोई एक किसी विधायिका का चुनाव लड़े। तो इसी दौरान मैं आकर रामगढ़ चुनाव लड़ा था। जी इलेक्शन लड़ने के बाद जिस तरह से हमने नौजवानों को समर्थन मिला तो काफी उत्साहित हम थे, लेकिन समर्थन के बाद कुछ राजनीतिक सच्चाइयां, जो राजनीतिक जो कटुता है बिहार की, जो कटु सत्य था, जी वो भर कर सामने आया, जिसका हमने उम्मीद नहीं किया था। जी तो जिस तरह से रिजल्ट आया, परिणाम अनुकूल नहीं रहा 90 का। उसके बाद मुझे लगा कि अभी हमें कुछ दिन काम करने की जरूरत है। अभी रामगढ़ की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, जी लोग सत्ता के माध्यम से विकास चाहते थे, ऐसा मुझे लगा। जी। तो जनता की भावनाओं का ख्याल करते हुए फिर हम वापस लौट के, हमारी पढ़ाई भी अधूरी थी उस समय, तो हम दिल्ली चले गए। अगर मेन कारण ये समझा जाए तो मुझे लगता है कि आपने चुनाव में हार, जो जनता से बढ़िया रिजल्ट नहीं आया, पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं तो समझ में आया। तो लगा कि जैसे लोग अभी तैयार नहीं है बदलाव के लिए, जो बदलाव हम चाहते थे। और आपने अपने में अंदर भी और बदलाव लाने, अपने आप को और शायद परिपक्व कर हमने सोचा कि अपने आप तो पढ़ाई भी पूरी कर ली जाए, कुछ घर का भी पारिवारिक दबाव भी था, और हमारे क्योंकि अपने चाचा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था मैं। जी। तो तो होता था अब कि अपने चाचा का जिक्र कर दिया, तो इसी पर हमारा अगला सवाल भी था। जी, चूंकि ये चर्चाएं हो रही है, हमने भी खबर चलाया कि आपको बक्सर लोकसभा सीट से टिकट मिल सकती है राजद से, महागठबंधन। हाँ देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ जी। तो इसमें अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, तो फिर जी। आपको टिकट कैसे मिल जाएगा? देखिए, सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, साथ में हमारे चाचा भी हैं। तो कई सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि कई लोग तो कह रहे हैं कि वंशवाद की बात है, भाई एक ही परिवार को टिकट मिलेगा। जी। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो लोग दूर से चीजों को समझ नहीं रहे हैं। हम्म, देखिए, मैं जगदानंद सिंह की जो राजनीति है 90 से ही या सन 85 में जब पहली बार विधायक बने थे, और वैचारिक रूप से उनकी राजनीति का मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ। उनकी राजनीतिक शैली मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जी कारण यह है कि मुझे कुछ उनकी लोकतांत्रिक जो शैली होनी चाहिए, वो शैली कहीं न कहीं उसका अभाव मैंने शुरू से ही देखा है। हम्म, हालांकि बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि उनके पुत्रों में ऐसा नहीं है। जी जो उनका पुत्र सुधाकर है, तो आप लोग आश्चर्य करेंगे, सुधाकर भी मेरे पिताजी के विचारधारा पर ज्यादा चलता है वो। जी जी और चाचा जी हमारे हैं, तो चाचा जी से मेरा शुरू से वैचारिक विरोध आज भी है, और मैं उनकी राजनीतिक शैली को कभी पसंद नहीं किया। और जी। मुझे नहीं लगा कि देश की राजनीति को या बिहार की राजनीति को ऐसे नेताओं की जरूरत है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और वो लगातार दो बार जनता नकार चुकी है उनको। तो और बाकी अंतिम फैसला तो पार्टी का जो शीर्ष इसमें नेतृत्व इसमें लालू जी ये हैं। सवाल है कि चलिए जगदानंद सिंह चुनाव हार गए हाँ। और इसी परिवार से या इसी आसपास अगर टिकट मिले भी, तो हो सकता है उनके दो, आपने उनके पुत्र का भी जिक्र किया, सुधाकर सिंह भी है, एक और पुत्र है उनके पुनीत सिंह, तो उनको हाँ, भी तो एक टिकट और मिल है। सकता है। तो फिर इसमें अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आगे क्या फिर प्लान होगा, क्या कुछ इस पर? देखिए, पहली बात ये बता दूं कि जो भाई हमारे हैं, छोटे भाई हैं, सुधाकर हो या एक जो एक पुनीत है, जो भी विधान परिषद के चुनाव में हार गया था वो। जी तो ये दोनों भाइयों, हम भाइयों में देखिए कोई विरोध नहीं है। जी। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे टिकट मिलता है या मुझे टिकट की दौड़ में मैं अगर हूं भी, तो हम्म, भाइयों से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है जी टिकट का। मेरा बस एक ही है कि जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, दमदार प्रत्याशी हैं, दो बार लगातार हारे हैं, या 3 बार प्रत्याशी रहे, एक बार जीते भी, और जी लगातार 6 बार बिहार में उन्होंने प्रेजेंट किया रामगढ़ को। जी तो बड़े नेता, और वो टिकट की दौड़ में थोड़ा सा संघर्ष मुझे उन्हीं से झेलना पड़ रहा है।
जी और रही बात उनका, तो मैं उनका टिकट कटवा के खुद टिकट लेना चाहूंगा, और इसीलिए मैंने उनसे कभी रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि अब हम टिकट दिलवाए। मुझे उम्मीद भी नहीं कि हमारे पैरवी करेंगे वो। जी। हाँ, छोटे भाई लोग हैं, उन्हीं से घूम रहा है तो वो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो हम सब भाई लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव, ऐसा कुछ हमारे विरोध नहीं है। और मुझे टिकट पार्टी नहीं भी देती है। मान लीजिए बाई चांस पार्टी अगर पूछेगी हमसे कि भाई आपको न दे तो किसको दे, हम आपको नहीं देंगे, जी। तो हम पहला नाम आगे करेंगे, सुधाकर क्या कर देंगे, पुनीत के आगे कर देंगे, लेकिन हम जगदानंद सिंह को नहीं चाहेंगे कि लड़े अच्छा, चुनाव ये में। आप मतलब बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कि भाई किसको टिकट दिया जाए, आप हाँ, तो पार्टी आपसे पूछती है तो आप कि सुधाकर सिंह का नाम आगे करेंगे? नहीं, सुधाकर बेहतर नेता है। सुधाकर में लीडर बनने की वो है कि जनता की सेवा करने की उसमें एक इच्छा भी है, और एक ईमानदार नेता है, इस नाते वैसे उसको हम। आप आपके काफी लोग हैं, आपके पिताजी ने इतने लंबे समय तक राजनीति वहां किया है और काफी बड़े हाँ, नेता रहे, तो हाँ। कैसा रिस्पांस कैसा है? लोग आपको क्या कह रहे हैं? लोगों से जब मुलाकात होती है, लोगों से जब बातचीत होती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? क्या भरोसा दिला रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं लोग? नहीं, रिस्पांस लोग कैसा? तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अब केवल अपने जो सगे हैं लोग, जैसे मेरा घर परिवार है, मेरे बड़े भाई हैं सगे, या मेरे जो चाचा हैं, ये जो जी। 2-3 लोग हैं, जी। ये ऐसे लोग हैं जो मेरा विरोध पहले घर से ही होता है। मेरे साथ बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा है, जी। तो घर से ही शुरू होता है। क्योंकि आपसी सबको एक पुरानी हो सकता है कि पुरानी कुछ रंजिशें हो, सबकी अपने अपने कारण सबके अपने अपने हैं। जी। जी। और किस बात से लोग हमसे, हमारी राजनीतिक शैली उन लोगों को पसंद नहीं आती, शायद कारण यह कि मैं पिताजी के विचारधारा का रहा हूँ, थोड़ा पकड़ मिजाज का शुरू से रहा हूँ मैं अपने पिता की तरह। जी। मेरे लिए नहीं है कि हम गरीब है तो जो भी जनता है, आम गरीब दलित है, उनके लिए मैं सब कुछ लुटाने को तैयार रहता हूँ। जी। इस तरह की प्रवृत्ति हमारे परिवार में और लोगों में नहीं है। हम्म। और लोग कहे कि इसको राजनीति को लोग प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, एक प्रोफेशन, एक पेशा के रूप में। हमारे लिए वो पेशा नहीं है। राजनीति हमारे रग रग में, हमारे खून में, नस में हमारे फादर ने दिया है। जी। और दुर्भाग्य रहा कि मैं फादर से ज्यादा प्रभावित रहा, और बदलते जमाने के अनुसार अपने आप को ढालने में असमर्थ होने के चलते भी मैं लंबे समय तक दूर रहा राजनीति से। जी। लेकिन अब मैं अपने आप को उसी ढर्रे में ढाल कर राजनीति करना चाहता हूँ, कुछ बदलाव उसी ढर्रे में जाकर ही कुछ कर सके हम बक्सर के लिए, कुछ जनता के लिए, ये जी। कोशिश कर रहे हैं। जी। ये धन्यवाद। हमारा। आगे भी चूंकि लगातार जब हम लोग लोकसभा पे बात कर रहे हैं और बक्सर पर हमने कई वीडियो भी किया है, तो आगे हाँ भी दादा जी, आपसे आपका जरूर वीडियो कुछ में देखा मुद्दों था पे आदर्श जी। बात। जी। आदर्श जी, मैं वीडियो आपका देखा भी था, और काफी अच्छा है आपका, थोड़ा सा उसमें ठीक है, आपका वीडियो तो अच्छा था। आप बनाते रहिए, आप लोग साथ देंगे तभी कुछ होगा, बदलाव आएगा। जी। जी। धन्यवाद। ठीक।